सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो पोस्ट आई हैं, स्पेशली फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड। तो इन पोस्ट के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने एक दो वीडियोस अपलोड किए हैं एंड लास्ट लेक्चर में आई हैव कवर्ड फिजिक्स के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे कहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में। तो यहाँ पे हम कवर करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे। तो इनको यहाँ पे हम देखेंगे कि किस टाइप की लेवल रही थी बायो की। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बायो में काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन अच्छे भी पूछे गए थे। ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड 50 में से यहाँ पे आई थिंक 10 to 20 क्वेश्चन जो थे उनकी लेवल काफ़ी बढ़िया थी एंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछे गए थे बट जितना भी पूछा गया था अच्छा पूछा गया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। क्लियर। एंड ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, जब भी हमारा सिलेबस आएगा कहाँ पे फॉरेस्टर के लिए या फिर इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे हम इन डेप्थ पढ़ेंगे एंड ये चीज़ें मैं वहाँ पे आपको कवर कराऊंगा। क्लियर। तो बट यहाँ पे हम ब्रीफली देखेंगे कि पेपर किस टाइप का आया था एंड यहाँ पे कुछ आंसर इनके हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है एक आरबीसी का वो नॉर्मली कितना होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए थे। तो वी ऑल नो दैट कि ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहता है कि लाइफ स्पैन किसी भी आरबीसी का कितना होता है। तो दैट इज़ 120 डेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फ्लूइड मीडियम कंटेनड इन द ब्लड, यानी कि ब्लड में कौन सा यहाँ पे फ्लूइड होता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज़ प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है दैट इज़ वाटरी लिक्विड और फ्लूइड कहाँ पे, हमारे ब्लड में। क्लियर। देन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इज जनरली स्टोर्ड इन। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसके लिए फॉर मेकिंग प्रोटीन्स जनरली कहाँ पे स्टोर्ड होता है। तो इट इज़ जनरली स्टोर्ड कहाँ पे, डीएनए में रहता है। फिर ये चला जाता है किसमें, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए में। बट जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहता दैट विल बी डीएनए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Some preserved traces of living organisms, usually on the hardened mud found in the deep layers of earth, are usually known as। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए आरएनए, हिस्टोन, क्रोमोसोम। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो ऑप्शन रहता है फोसिल्स यहाँ पे रहता है। क्लियर। क्योंकि ये बोल रहा है प्रिजर्व ट्रेसेस। क्लियर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द फर्स्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो पहली बार या फिर पहली थ्योरी एवोल्यूशन के रिगार्डिंग किसने दी थी। ऑप्शन यहाँ पे हैं मेंडल, न्यूटन, लेमार्क एंड थॉमस एडिसन। तो अगर हम यहाँ पे मेंडल की बात करें तो जो मेंडल है ये है किसके रिगार्डिंग, हेरिडिटी के रिगार्डिंग। तो मेंडल यहाँ पे गया। न्यूटन वी ऑल नो दैट फिजिक्स में होता है। देन थॉमस एडिसन की बात यहाँ पे फिजिक्स में होती है। एंड यहाँ पे जो ऑप्शन बचता है दैट इज़ लेमार्क। बट वी ऑल नो दैट कि जो फादर ऑफ एवोल्यूशन जिसको माना जाता है दैट इज़ डार्विन। क्लियर। बट अगर हम डार्विन की बात करें तो डार्विन का जो पीरियड रहा था दैट वाज 1809 टू 1882, यानी कि 1809 टू 1882। एंड उससे पहले एक बंदा आया था लेमार्क एंड इसी ने यहाँ पे लीनियर एवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो आगे लाई थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहता है वो रहता है लेमार्क। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोल्यूटेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। तो डायरेक्टली यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ओजोन होल। क्लियर। आल्दो बायो में यहाँ पे जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थे ढेर सारे पूछे गए थे। क्लियर। एंड बार बार मैंने आपको मेंशन किया है शायद इस बार आपको इन्वायरमेंट अलग से देखने को मिले। क्लियर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पॉल्यूटेंट जो रेस्पॉन्सिबल रहता है ओजोन होल्स के रिगार्डिंग। तो देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ाई हैं। क्लियर। ऑलमोस्ट 14 लेक्चर्स में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को कंप्लीट किया है। चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा या फिर जेके एग्ज़ाम क्रैकर की चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे भी आपको मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो डायरेक्ट यहाँ पे डेफिनेशन पूछ रहा है किसकी, इकोसिस्टम की। क्लियर। इकोसिस्टम जो होता है इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसका, इकोलॉजी का। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स
इन ए ह्यूमन बॉडी, तो प्लेटलेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, क्लियर। तो वी ऑल नो दैट जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, क्लियर। एंड अगर आपको मालूम होगा, एंड ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि डेंगू, जब किसी बंदे को डेंगू होता है तो डेंगू में जनरली होता क्या है, जो प्लेटलेट काउंट होता है एक बंदे का वो कम होता है, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन ऑफ ईयर, तो यहाँ पे विदाउट की बात कर रहा है, विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी यहाँ पे एन एरोबिक रेस्पायरेशन की, क्लियर। तो इनमें से जो गिवन ऑप्शन है दैट इज यीस्ट, क्लियर। तो यीस्ट जो है, जो इसका मोड ऑफ रेस्पायरेशन है दैट इज एन एरोबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग, देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो डेवलपिंग फीटस की बात हो रही है यहाँ पे। डेवलपिंग फीटस को यहाँ पे कौन सा ऑर्गन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, दैट इज प्लेसेंटा। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार इसको डिफरेंट पेपर्स में पूछा जा चुका है, क्लियर। एंड जो प्लेसेंटा होता है ये अटैच रहता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के साथ विद द मदर, क्लियर। एंड मेनली अगर हम बात करें इट इज़ अटैच्ड टू ओम्बिलिकल कॉर्ड, क्लियर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स थिंकिंग, तो थिंकिंग यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो कि हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर। तो अगर हम बात करें जो फोर ब्रेन होता है इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, वन इज सेरिब्रम, अनदर इज थैलमस एंड अनदर वन इज हाइपोथैलमस, तो 3 पार्ट्स होते हैं। एंड अगर यहाँ पे फोर ब्रेन ऑप्शन नहीं होता है तो मेन जो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है दैट इज सेरिब्रम, बट यहाँ पे फोर ब्रेन ऑप्शन दिया गया है क्योंकि सेरिब्रम जो होता है इट इज़ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। एंड यू ऑल्सो शुड नो कि जो सेरिब्रम होता है इट इज़ लॉन्गेस्ट पार्ट कहाँ पे, ब्रेन में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिपको आंदोलन वॉज बेसिकली स्टार्टेड अगेंस्ट, तो अगर आपने चिपको मूवमेंट पढ़ा होगा तो चिपको मूवमेंट मेनली किसके रिगार्डिंग था, तो इट वॉज रिलेटेड टू डिफॉरेस्ट्रेशन, क्लियर। एंड यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चिपको मूवमेंट के रिगार्डिंग की। यहाँ पे जो पॉइनियर लीडर था वो कौन था, जनरली सुंदरलाल भगोना, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हैं कहाँ पे, ईवीएस में या फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड, देन पीनियल ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तो ये 3 ग्लैंड आपसे पूछ रहा है कि पिट्यूटरी, पीनियल एंड हाइपोथैलेमस, इनकी लोकेशन यहाँ पे आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे किस पार्ट ऑफ बॉडी में होते हैं, किडनी, ब्रेन, थोरेसिक कैविटी, नेक, तो जनरली ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ब्रेन में। नेक्स्ट, इन द किडनी ऑफ मैमल्स, क्लियर। तो देखिए किडनी की बात हो रही है, लूप ऑफ हैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है एंड इस पे ढेर सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लूप ऑफ हैनल कैन बी फाउंड इन, तो लूप ऑफ हैनली के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है, जनरली मेडुला में, क्लियर। तो रेनियल मेडुला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्लांट द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए लीफ आर नोन एज, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है, बचपन से ये पढ़ा जाता है, तो इट इज़ स्टोमेटा, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रमोटिंग सिटम इलोंगेशन इन ए प्लांट, यानी कि सिटम इलोंगेशन को कौन सा यहाँ पे प्रमोट करता है, जनरली यहाँ पे हार्मोन से रिगार्डिंग बात हो रही है, तो इट इज़ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process in which different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rainwash is known as, क्लियर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोसेस इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज, यानी कि अल्टरनेट रोज में यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, क्लियर। एंड डिफरेंट टाइम्स से इनको यहाँ पे शो भी किया जाता है, तो इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, क्लियर। तो इसको बोला जाता है जनरली इंटरक्रॉपिंग, क्लियर। काफ़ी बेनिफिशियल होता है जनरली जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, तो 2 न्यूरॉन्स, जो 2 न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होती है दैट इज कॉल्ड साइनपेस। नेक्स्ट, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, तो क्लोरोफिल का काम जनरली क्या होता है, तो टू एब्जॉर्ब सनलाइट, यानी कि एब्जॉर्बिंग लाइट। मेल हार्मोन इज, तो इनमें से आपको मेल हार्मोन हाँ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है इट इज अ मेल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि नर्वस सिस्टम के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे बोल रहा है आपको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो इट इज़ ए न्यूरॉन। क्लियर। अगर किडनी की बात होती देन इट वुड हैव बीन नेफ्रॉन। प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड, तो जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनको हम क्या नाम हम बोलते हैं, उनको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, लाइक ऑक्सिन्स हो गए, जिबरलिन्स हो गए, एक्स्ट्रा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमैन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर फॉर्म। तो जो बोमैन्स कैप्सूल होता है एंड ग्लोमेरुलस जो होता है ये फ्यूज करते हैं, एंड ये क्या बनाते हैं, जनरली ये बनाते हैं मालफिजन कॉर्पसल, या फिर हम बोले यहाँ पे रेनाल कॉर्पसल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन ट्यूब इन ह्यूमन मेल फॉर यूरिन एंड स्पर्म। ये भी क्वेश्चन जो है ना, इसको भी काफ़ी बार डिफरेंट पेपर्स में पूछा जाता है कि जो मेल होता है, मेल में कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म क्या होती है। देखिए, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिटर, यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा जो है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हमने देखा, ये भी देखा। देखिए यहाँ पे 120, प्रोपोग्यूल्स आर यूज्ड टू रेस। तो यहाँ पे बात हो रही है प्रोपोग्यूल्स के बारे में। क्लियर। एंड इनको यूज़ किया जाता है ताकि क्या रेस हो हमारे पास, न्यू प्लांट्स। क्लियर। यहाँ पे न्यू प्लांट। अब प्रोपोग्यूल क्या होता है, जनरली एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है जो कि डिटैचड होता है एक प्लांट से, एंड ये डिफरेंट जो नए प्लांट्स होते हैं उनको बनाता है। अगर आपने नाम सुना होगा, लाइक एग्जांपल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो बल्ब होता है वो प्रोपोगेट होता है कहाँ से, ओनियन एंड गार्लिक से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा इज एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली बाय। तो हाइड्रा में आपको क्या दिखता है, जनरली हाइड्रा में आपको जो रिप्रोडक्शन देखेगा या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेगा या फिर एसेक्चुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, दैट इज बर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्टिस। तो टेस्टिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला ऑप्शन, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ओनली। तो ये बोल रहा है जो टेस्टिस होते हैं कहाँ पे, मेल में, यानी कि एक मेल में टेस्टिस पाए जाते हैं, तो उनका काम क्या होता है, एक तो स्पर्म को रिलीज करते हैं या फिर प्रोडक्शन स्पर्म का करते हैं, दूसरा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका भी प्रोडक्शन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहता है, प्रोडक्शन ऑफ बोथ स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट यहाँ पे, तावा इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन। तो ये कहाँ पे है, इट इज इन एमपी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम energy disposal for transfer from one tropic level to next is in the form of। क्लियर। यहाँ पे 10% लॉ में हमने देखा था अच्छे से कि किस टाइप से एक लेवल फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, एंड वो जो एनर्जी होती है दैट इज केमिकल एनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस या फिर टू रिप्रोड्यूस सीड्स यूजुअली प्रोड्यूस बाय। तो इनमें आपको यहाँ पे किस टाइप का रिप्रोडक्शन दिखेगा, इनमें आपको किस टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखेगा, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए केमिकल मेथड। देखिए, केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। क्लियर। बैरियर मेथड्स होते हैं, केमिकल मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपसे केमिकल मेथड के बारे में पूछ रहा है कि केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो देखिए, पहला ऑप्शन ग्राफ्टिंग, बिल्कुल गलत, इसका यहाँ पे रिलेशन ही नहीं है। नेक्स्ट डायफ्राम की अगर हम बात करें तो ये बैरियर मेथड होता है। नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पे। तो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, इट इज़ राइट ऑप्शन यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन द सिल्वरी ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो सिल्वरी ग्लैंड्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि ह्यूमन सलाइवा। तो जनरली आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, सिल्वरी अमाइलेस। क्लियर। सिल्वरी अमाइलेस या फिर जिसको टाइलिन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्स इन कार्पेल्स आर यूजुअली नोन एज। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट सेल्यूलर स्ट्रक्चर आर जीन्स इन यूकैरियोट्स कैरिड। तो जीन्स इन यूकैरियोट्स कहाँ पे होते हैं, तो दीज आर जनरली इन ईआर, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नेक्स्ट, स्पीशीज के बारे में आपसे पूछ रहा है, स्पीशीज की डेफिनेशन।
क्लियर। तो ऑलरेडी हमने देखा था इन्वायरमेंट में कि स्पीशीज क्या होते हैं, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं विथ वन अनदर, ताकि वो प्रोड्यूस कर पाएँ कि इनको फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स को। क्लियर, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कहाँ पे, इन्वायरमेंट में, जो भी मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हैं, जो भी हमारी चैनल पे ऑलरेडी हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि स्पीशिएशन। क्लियर। अब स्पीशिएशन इज डिफाइंड एज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच, क्या होता है यहाँ पे, जो न्यू एंड डिस्ट्रिक्ट स्पीशीज होते हैं वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेटोस्फीयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉन्सिस्ट ऑफ व्हाट अमंग द फॉलोइंग दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू आवर लाइफ। तो देयर इज जनरली ओजोन। क्लियर। तो ओजोन लेयर वहाँ पे होती है, वो जितनी भी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो आती है वहाँ पे, एंड वो वहीं पे एब्जॉर्ब होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी जाइलम वेसल्स इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो जनरली इनका काम क्या होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोलॉग्स क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर इन बोथ द सेक्सेस आर नोन एज। तो इनको बोला जाता है ऑटोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट देखिए सल्फ्यूरिक एसिड सेकेंडरी होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग अगेन सेकेंडरी, ओजोन भी सेकेंडरी होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है इट इज जनरली इन फ्रंट ऑफ द नेक। तो देखिए यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द नेक बिलो लिरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ह्यूमन बॉडी द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। तो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। फूड वेब्स आर जनरली नोन टू बी, पहला ऑप्शन इरिवेलेंट टू फूड चेन्स, बिल्कुल गलत यहाँ पे। हैविंग वन काइंड ऑफ फूड, नो। इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट ऑफ फूड चेन्स, नेक्स्ट ऑप्शन इंटरकनेक्टेड अरेंजमेंट ऑफ फूड चेन्स। तो जो फूड वेब्स होती हैं दे आर जनरली इंटरकनेक्टेड अरेंजमेंट ऑफ फूड चेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कंसिडर्ड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर पॉन्ड, रेन, लेक्स, रिवर। तो ऑलमोस्ट हर एक को पता होगा जो रेन होता है इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स। यानी कि जो फ्लड्स होते हैं उनकी प्रिवेंशन में आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डिफॉरेस्टेशन, तो इसके कारण फ्लडिंग होगी। टिल्टिंग द लैंड, इसके कारण भी फ्लडिंग होगी। एफॉरेस्टेशन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर। द रिसोर्स विच आर यूजुअली फाउंड एनीवेयर एवरीवेयर ऑन द अर्थ आर नोन एज। तो जो रिसोर्स आपको हर जगह मिलेंगे, क्लियर, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है, देखिए यहाँ पे यूबिक्यूटस रिसोर्स। क्लियर। लाइक हमारे पास ईयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल होगी, तो ये चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म विच इंडिकेट्स द फिशियल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इन द रिवर गंगा ऑफ इंडिया। तो फिशियल कंटेमिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको इन्वायरमेंट में पढ़ा है। क्लियर, काफ़ी डेप्थ में इन्वायरमेंट को पढ़ा है। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जो एसआई का भी पेपर हुआ था तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए थे या जितना भी पढ़ाया था तो वहीं से पेपर आया था। क्लियर। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एंड इन्वायरमेंट को अच्छे से डेप्थ में पढ़ाया है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, रट्टा नहीं मारना है। स्पेशली जो इन्वायरमेंट एंड साइंस होता है इनको रट्टा नहीं मारना होता है, कॉन्सेप्चुअली सीखना होता है। क्लियर। द ऑर्गेनिज्म विच इंडिकेट्स द फिशियल कंटेमिनेशन। क्लियर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इट विल बी कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। क्लियर। जनरली जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ पे होता है, जनरली ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है, एंड इसकी जो प्रेजेंस वाटर में होती है तो वो क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करती है जो वाटर है इट इज़ कंटेमिनेटेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर गंगा रन्स इट्स कोर्स ऑफ 2500 किलोमीटर्स फ्राम। देखिए यहाँ पे फ्राम की बात हो रही है, अगर टो की बात होती तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, वन इज गंगा सागर एंड अनदर इज गंगोत्री। क्लियर। तो द रिवर गंगा रन्स इट्स कोर्स ऑफ 2500 किलोमीटर्स फ्राम गंगोत्री। क्लियर। कहाँ पे, हिमालयाज में, एंड कहाँ पे जाता है, टू गंगा सागर यानी कि बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे गंगोत्री करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। एंड आपने गंगा एक्शन प्लान के बारे में भी सुना होगा, एंड गंगा एक्शन प्लान को क्यों लॉन्च किया गया था, ताकि जो वाटर की क्वालिटी है वहाँ पे इसको इम्प्रूव किया जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज द रिजल्ट ऑफ। तो जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है तो ये किसके कारण होता है, जनरली इट इज़ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्रीन हाउस गैस। तो
इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ पे पूछे गए थे? इस टाइप के क्वेश्चन आपको बायो में पूछे गए थे, फॉरेस्ट गार्ड या फिर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पेपर में। क्लियर? तो ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लाए थे ताकि आपको ओवरऑल व्यू मिले यहाँ पे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे एंड इनकी लेवल क्या रही थी। एंड जब भी सिलेबस आएगा तो ये जो टॉपिक्स हैं या फिर ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम डेप्थ में अच्छे से देखेंगे, जितना भी सिलेबस रहेगा डेप्थ में देखेंगे एंड डिफरेंट एमसीक्यूज भी आपके लिए मैं लाऊंगा। क्लियर? टिल देन टेक केयर, बाय बाय।